जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, जय श्री राधे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। 18 दिनों के बाद पांडवों को विजय श्री मिली। पांडव विजयी हुए और चारों तरफ पांडवों के चर्चे होने लगे। जानते हैं दोस्तों, जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव विजयी हो गए, तो लोग आपस में बातें करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि पांडवों की विजय का श्रेय भीम को जाता है, और कुछ लोग कहने लगे कि पांडवों की विजय का श्रेय गांडीवधारी अर्जुन को जाता है। ये बातें भगवान कृष्ण तक भी पहुंची और भगवान कृष्ण को ऐसा लगा कि शायद ये बातें अगर पांडवों तक पहुंचेंगी तो पांचों भाइयों में कहीं मतभेद ना हो जाए, कहीं भीम को और अर्जुन को अपने ऊपर अहंकार ना हो जाए। तो भगवान कृष्ण पांडवों से कहते हैं, आइए चलते हैं उनके पास जिन्होंने महाभारत का युद्ध शुरुआत से लेके अंत तक पूरा देखा है। आइए चलते हैं उनके पास जिन्होंने युद्ध की एक एक बारीकी देखी है। ये कौन है दोस्तों? ये हैं बर्बरीक, जिन्हें आज हम खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। ये वही बर्बरीक हैं जिन्होंने युद्ध में भाग ना लेकर महाभारत में पांडवों को विजयी बनाया। जी हाँ दोस्तों, बर्बरीक के पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जिससे युद्ध का निर्णय वो एक क्षण में कर सकते थे। पर भगवान कृष्ण के कहने पर इन्होंने भगवान को अपना शीश दान कर दिया। भगवान कृष्ण ने इनका शीश एक ऐसी ऊंची पहाड़ी पर रखा जहां से महाभारत का युद्ध पूरा दिखाई दे रहा था। बर्बरीक का कहना था कि उनके शीश को ऐसे स्थान पर रखा जाए जिससे वो महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से देख पाएं। तो दोस्तों, पांडवों को लेके जाते हैं बर्बरीक जी के पास भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण बर्बरीक जी से कहते हैं कि बर्बरीक, आपने महाभारत का युद्ध पूर्ण रूप से देखा है, एक एक बारीकी भी आप जानते हैं, तो क्या आप हमें बताएंगे कि पांडवों में से महाभारत के युद्ध का नायक कौन है? बर्बरीक जी बड़ा ही सुंदर उत्तर देते हैं। कहते हैं, युद्ध का नायक तो हर एक वो योद्धा होता है, हर एक वो सैनिक होता है जिसने युद्ध लड़ा हो, चाहे वो साधारण सैनिक हो, चाहे सेनापति हो, चाहे कोई हो। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, बर्बरीक, आप किसी एक का नाम लें। यदि आपको युद्ध में विजयी होने का श्रेय किसी एक को देना हो तो आप किसको देंगे? इस युद्ध का नायक कौन है? आप अपना विचार व्यक्त करें। तो बर्बरीक जी कहते हैं, इस युद्ध का नायक तो सिर्फ एक है और वो है योगेश्वर श्री कृष्ण। उनका सुदर्शन चक्र चारों तरफ संहार कर रहा था। चारों तरफ वासुदेव ही वासुदेव दिख रहे थे। हर योद्धा के आगे, हर योद्धा के पीछे, हर जगह सिर्फ वासुदेव कृष्ण दिख रहे थे। इस युद्ध का नायक यदि कोई है तो वह न अर्जुन है, न वह भीम है, वह कोई नहीं, वह सिर्फ परमपिता परमात्मा योगेश्वर श्री कृष्ण है। हर जगह उनका सुदर्शन चक्र संहार कर रहा था। बर्बरीक जी कहते हैं कि वासुदेव, मैंने एक दृश्य और देखा। मैंने देखा कि माता द्रौपदी ऐसे लग रहा था चारों तरफ रक्त पी रही हैं। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे माता द्रौपदी हर उस नारी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिसने मानवता को अपने पुत्र के रूप में देखा, पर इस मानवता ने उनका चीरहरण किया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो माता द्रौपदी उस प्रकार रक्त पी रही हैं जैसे कि एक माता जिसने अपने ममत्व से मानवता को पाला पोसा बड़ा किया, पर इस मानवता ने उनका चीरहरण कर दिया, उनके साथ धोखा किया। तो माता द्रौपदी हर उस नारी का प्रतिनिधित्व करती हुई सबका रक्त पी रही थी। बर्बरीक जी कहते हैं, मैंने इस पूरे युद्ध में और कुछ देखा ही नहीं। मैंने सिर्फ यह 2 दृश्य देखे। पहला, योगेश्वर श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र हर जगह संहार कर रहा था, हर जगह वासुदेव दिखाई दे रहे थे। दूसरा, माता द्रौपदी ऐसे मानो सबका रक्त पी रही हो। पांडवों को एहसास हुआ कि युद्ध में विजय भले ही पांडवों को मिली हो, लेकिन उस विजय का श्रेय सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण को जाता है। पांडव भगवान कृष्ण के बिना कुछ भी नहीं थे। चाहे लाख अर्जुन बड़े ही धनुर्धर हों, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के बिना पांडव विजयी नहीं हो सकते थे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।